हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर 15 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 एडी टू 1627 एडी के टॉपिक अकबर पर आज हम बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अकबर की धार्मिक नीति पर आज चर्चा करेंगे। अकबर, जैसा कि इसके बारे में भारतीय इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में इसको चित्रित किया गया है कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा ये विशिष्ट शासक है, इसको ऐसा स्थान प्राप्त है क्योंकि इसके अंतर्गत ही भारत में जो मुग़ल शक्ति है वो एक बाह्य तत्व या एक विदेशी ताकत से अब भारत की एक आंतरिक तत्व में कन्वर्ट हो गई। यानी एक तरह से मुग़ल शक्ति का जो बाहरी विदेशी होना था उसका इंडियनाइजेशन या देशीकरण हो गया, या भारतीकरण जिसको हम अगर कहें कि भारत में मुग़ल शक्ति का एक प्रकार से भारतीकरण हो गया। अब उसका कोई बाहरी संबंध यहाँ पर महत्व नहीं रखता है कि मुग़ल बाहर से आए थे। अब एक तरह से वो भारत के आंतरिक तत्व के रूप में ढल गई। अकबर ने प्रशासनिक केंद्रीकरण के माध्यम से अपने जो साम्राज्य है उसकी एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया, और उसने हिंदुस्तान का जो एक कंपोजिट कल्चर है, जो लंबे समय से तमाम अलग अलग प्रकार के जो विदेशी आक्रांता आए, भारत पर आक्रमण हुए, जो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए, भारत की संस्कृति को प्रभावित किया विदेशी शासकों ने, और स्वयं भारतीय संस्कृति से भी प्रभावित हुए। और इसके बदले में जिस एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ था, एक कंपोजिट कल्चर जो निकल करके सामने आया, उसको बहुत अच्छे से अकबर ने समझा। यही वजह है कि अकबर की राजपूत नीति, धार्मिक नीति या उसकी सुलहकुल का सिद्धांत, ये सब उदाहरण इस बात के हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अकबर भारत की इस सामाजिक संस्कृति को या कंपोजिट कल्चर को या इस प्रकार की मिली जुली संस्कृति को समझ रहा है, और काफ़ी अच्छे से उसने इस संस्कृति को समझा और उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सबके बीच में बैलेंस बनाए रखने की उसने कोशिश की। अब अकबर के थोड़ा सा प्रारंभिक परिचय की हम बात करें तो जैसा हमें पता है कि इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। हम सभी ने पढ़ा है पुस्तकों में इतिहास की कि इसका जन्म उस दौर की घटना है जब हुमायूं, जो कि इसका पिता है, जो उस समय भारत में तत्कालीन समय में शेर शाह सूरी, जो द्वितीय अफ़गान साम्राज्य जिसको सूर साम्राज्य भी कहते हैं, भारत में स्थापित करने की प्रक्रिया के दौरान हुमायूं को मुग़ल वंश से एक प्रकार से समाप्त कर दिया उसने, और हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया। और उसी संघर्ष के दिनों में हुमायूं का ये पुत्र जो अकबर है, उसके जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को। अमरकोट का एक राणा है, राणा वीर साल के यहाँ जन्म होता है, और इसके प्रारंभिक जो बचपन के दिन हैं अकबर के, ये अपने चाचा अस्करी के यहाँ बिताता है। और इस तरह से इसका जो बचपन है ये काफ़ी जटिलताओं के बीच में गुजरा, और काफ़ी तमाम प्रकार की इसके सामने समस्याएं भी आई। और शासक बनने के पहले ये लाहौर का सूबेदार था, और अकबर का राज्याभिषेक कहा जाता है कि 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक एक स्थान पर होता है। और इस तरह से जब हम देखते हैं कि अकबर को एक उसका सिंहासन मिला, बाद में जब हुमायूं ने वापस मुग़ल वंश को प्राप्त किया, और जब उसको सिंहासन जिस समय मिलता है तो कहा जाता है कि वो एक 14 साल का या 11 साल का लगभग एक बालक ही है उस समय। और ऐसे में जो संकट है या कठिनाइयाँ उसको विरासत में मिली, इन कठिनाइयों के साथ उसको अब मुग़ल वंश के बादशाह के रूप में स्थापित किया गया। और ऐसे में हुमायूं ने कठिनाई भरे दिनों में, उस समय जब हुमायूं अपने राज्य को वापस पाने में लगा हुआ था, तो उस दौरान इसको बैरम खां के संरक्षण में इसको रखा गया अकबर को। बैरम खां जो एक तरह से उसका टीचर भी है, उसको व्यावहारिक परिस्थितियों का ज्ञान भी करा रहा है, और साथ साथ अकबर को हर एक प्रकार का प्रशिक्षण भी ये दे रहा है। तो इस तरह बैरम खां का उस पर काफ़ी प्रभाव भी था, और बैरम खां शिया भी था, और जैसा कि हम जानते हैं कि मुग़ल शासक सुन्नी मुसलमान थे, और इसी वजह से कई बार बैरम खां की मुग़ल शासक के साथ जो निकटता है, और हुमायूं का विश्वास पात्र भी बैरम है, तो बहुत सारे जो अमीर हैं, उलेमा हैं, वो नाराज़ हुआ करते थे कि जो शिया मुसलमान होने के नाते कैसे इतना अधिक ये करीब है। तो बैरम खां के विरुद्ध कई बार भड़काया भी गया मुग़ल शासकों को, खासकर अकबर और जो हुमायूं है, लेकिन हुमायूं का काफ़ी विश्वास पात्र है बैरम खां। ये अलग बात है कि आगे चल कर के जब अकबर धीरे धीरे वयस्क होने लगा तो बैरम खां के प्रति तमाम प्रकार की दुर्भावनाओं से युक्त उसके सामने ऐसे संदेश भेजे जाने लगे अकबर के समक्ष कि बैरम खां ने बहुत सारे कुलीनों को रुष्ट किया है, बहुत सारे जो एलीट क्लास है वो रुष्ट हो गया उसकी पॉलिसीज़ की वजह से। वो अपने आप को इतना ताकतवर समझने लगा कि बहुत मामलों में अकबर की बातों को भी नज़रअंदाज करने लगा बैरम खां। चूँकि बचपन
से ही उसको संरक्षण दिया था और एक तरह से उसने उसको एक बालक के समान जब पाला था। और ऐसे में जब वो शासक के रूप में आए तो शायद बैरम खां उसको एक वयस्क, एक बादशाह के रूप में अभी स्वीकार नहीं करता, वो पहले के ही रूप में उसको देख रहा है। जबकि अकबर अब एक स्वतंत्र वयस्क शासक के तौर पर अब वो शासन करना चाह रहा है। और ऐसे में बैरम खां की बहुत ज़्यादा जो उसकी कठोर जो नियंत्रण है, संरक्षण है, अब उससे वो बाहर निकलना चाहता है। इसी के साथ साथ बैरम खां का जो संरक्षण है, इससे दरबार में भी बहुत तरह तरह के जो गुट थे वो भी इससे आजिज आ चुके थे। वो चाहते थे कि वो अकबर पर अपना प्रभाव जमाए, जिस पर हम आगे चल कर के बात करेंगे, जिसमें मुग़ल दरबार के हरम की जो महिलाएं हैं वो अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करती हैं। और इसी दौरान बैरम खां को तरह तरह से अपमानित करने का प्रयास किया गया अमीरों के द्वारा। और अकबर के सामने भी बैरम खां की जो छवि पेश की गई, कहा जाता है कि प्रारंभिक दिनों में जब अकबर बादशाह बना तो उस समय काफ़ी वो रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। या ये एक अलग अध्ययन का विषय है कि क्या वास्तव में प्रारंभिक दौर में अकबर रूढ़िवादी मुसलमान था, या सत्ता को वापस अपने हाथ में केंद्रित करने के लिए, अपने आप को एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से स्थापित करने के लिए बैरम खां से उसका संघर्ष आवश्यक हो गया रहा होगा। तो इन्हीं सब परिस्थितियों में बैरम खां के साथ उसके संबंध जो खराब होने शुरू होते हैं, और बैरम खां इन सभी परिस्थितियों में अपने आप को अपमानित जब महसूस करता है तो उसने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। और इस विद्रोह के दिनों में ही बैरम खां के विद्रोह के दिनों में जो मुग़ल दरबार की या हरम की जो महिलाएं हैं, जिसमें अकबर की जो धाय माँ है जिसने उसको पाला, जिसका नाम माहम अनगा है, उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और माहम अनगा का बेटा है अधम खां। इन लोगों का एक गुट बन गया और माहम अनगा, जीजी अनगा, ये हरम की महिलाएं अकबर को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करने लगी। ये अलग बात है कि अकबर इनके प्रभाव में नहीं आया। तो इस तरह भारतीय इतिहास में 1560 से लेकर के 1562 तक का समय, कहीं कहीं ये जो तिथि है 1560 से 1564 की भी मिलती है, यानी 1560 से लेकर के 1562 तक का जो समय है, उसको इतिहासकार कई बार व्यंग के तौर पर कहते हैं कि ये पेटीकोट शासन है या पर्दा शासन का नाम दिया, क्योंकि इस काल में माहम अनगा, जीजी अनगा, अधम खां, इनका प्रभाव रहा। और कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से बहुत एक व्यंग्यात्मक तौर पे इसका उल्लेख किया जाता है इतिहास में इस काल को, कि इस दौरान अकबर का जो काल है वो पेटीकोट शासन का नाम इतिहासकारों के द्वारा दिया गया। सबसे पहले ये नाम V.A. स्मिथ ने दिया, और V.A. स्मिथ का मानना है कि इसे पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा, जबकि इसमें कुछ अधिक सच्चाई नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इतने लंबे समय तक जब वो बैरम खां के संरक्षण में रहा, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को उसके संरक्षण से मुक्त कर लिया। तो ये समझने वाली बात है कि क्या वो माहम अनगा या जीजी अनगा या अधम खां के नियंत्रण में भी वो रहना चाहेगा। और जबकि इन महिलाओं का प्रभाव बहुत अधिक नहीं चल पाया अकबर के ऊपर, अकबर खां ने बहुत जल्दी ही अपने फैसलों, अपने सिद्धांतों पर चलना शुरू कर दिया, और इन हरम की महिलाओं के प्रभाव में भी वो नहीं आया। और अकबर के फैसलों के आगे हरम की महिलाओं की नीतियाँ भी नहीं चल पाईं। तो इस तरह जो अकबर, हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने अपने आप को स्थापित किया, और अकबर के सामने एक जो कठिन एक विरासत के तौर पर जो मुग़ल साम्राज्य मिला, तमाम प्रकार की कठिनाइयों से युक्त, और इसी दौरान जो अकबर के अपने उसके व्यक्तिगत अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर अकबर की जो मानसिकता है या जो उसका मानसिक क्षितिज है, उसका कितना विस्तार हुआ होगा उसके प्रारंभिक जीवन के दौरान, अनुभवों से जो हासिल हुए उसके अनुभव, उसके मानसिक क्षितिज का जितना विस्तार हुआ होगा, ये हम उसकी राजपूत नीति, उसकी धार्मिक नीति, उसका दीन इलाही या सुलह कुल की जो पॉलिसी है, उसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं जब हम इसका अध्ययन करेंगे। अकबर की जो धार्मिक नीति है, कहा जाता है कि एक तरह से बहुत उदार सहिष्णु शासक था ये। और इस रूप में अगर हम कहें कि अकबर उदार या सहिष्णु था, क्या इसमें केवल अकबर की अपनी मानसिकता या उसके अपने विचार, उसके अनुभव ही केवल इसके पीछे का आधार रहे होंगे, उसकी उदार सहिष्णु नीति का, या कोई अन्य कारण भी उत्तरदायी रहे होंगे? तो कई बार इस संबंध में अनेक विचार निकल करके आते हैं कि अकबर एक जिस प्रकार के देश में, भारत जैसे देश में शासन कर रहा था, और भारत जैसे एक बहुभाषी संस्कृति वाला जो देश था, जिसमें तमाम प्रकार की संस्कृतियों से जिसका निर्माण हुआ था मिल करके, वो कोई एक कैंप पर या कबीले पर शासन नहीं कर रहा था।
और इस तरह उसको पता चल गया था कि वो एक अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं, नस्लों को मिला करके जो एक देश बना है भारत, मुझे इस पर राज करना है। तो संभवतः उसकी ये मजबूरी भी रही होगी कि उसे उदार, सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन करना होगा। वो एक समय मुसलमान तो है ही, सुन्नी मुसलमान, लेकिन साथ साथ वो एक शासक भी है, बादशाह भी है। और बादशाह के तौर पे अगर हम देखें तो वो एक ऐसे साम्राज्य का बादशाह है जहाँ पर अपने राज्य को स्थायित्व देना बड़ी चुनौती का एक विषय था, क्योंकि अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों वाले देश के ऊपर अगर रूल करना है तो उन संस्कृतियों के बीच में अपने आप को स्थापित करने के लिए उनके साथ घुल मिल जाना होगा। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि अकबर ने भारत में राज्य और धर्म के बीच एक तार्किक संबंध स्थापित करने की कोशिश की, एक बैलेंस बनाने का काम किया। और जब जब राज्य और धर्म के बीच एक बैलेंस या संतुलन की बात की जाएगी तो ऐसे में अकबर का नाम ज़रूर लिया जाएगा। और ये गलत भी नहीं होगा अगर हम कहें कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में ऐसा पहला शासक था जिसने भारतीय समाज और संस्कृति के चरित्र को समझा और राज्य की जो नीति है उसके निर्धारण में इस संस्कृति की समझ को उसने अप्लाई किया और इस समझ के लिए जगह बनाई। जब वो अपनी राजपूत नीति में इस कंपोजिट कल्चर की जो समझ उसकी विकसित हुई, इसका प्रयोग करता हुआ दिखाई पड़ता है। साथ साथ उसकी जो धार्मिक नीति है, यहाँ पर भी वो अपने इस पुराने जो अनुभव हैं, जो उसकी समझ विकसित हुई भारत की संस्कृति को देख करके, उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाना है धार्मिक नीति के अंतर्गत, वो हमें धार्मिक नीति के अध्ययन में दिखाई पड़ेगा। तो अकबर की धार्मिक जो नीति है, उदार नीति के उद्देश्य जो है, उसकी व्याख्या के क्रम में बहुत सारे विचार निकल करके सामने आते हैं। कुछ के अनुसार अकबर की जो उदार धार्मिक नीति है वो केवल उसके भारत में राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी कि उसको अपना राज्य को स्थायित्व देना है। वहीं दूसरे विचार के ये कहता है कि अकबर की जो राजनीतिक सफलता थी, जो उसने राजनीतिक सफलता हासिल की कई लोगों के सहयोग से, उसने उसके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। वो एक प्रकार से अपने आप को एक इतने बड़े साम्राज्य का बादशाह जब उसने देखा और ऊपर से इतने अलग अलग धर्म संस्कृतियों के बीच जब उसने राजनीतिक सफलता पाई, तो वो सोचने लगा गहराई से कि इस सफलता को संजोए रखना, बनाए रखना एक बड़ा चैलेंजिंग काम होगा मेरे लिए। और संभवतः इसलिए भी उसने अपनी धार्मिक नीति में इन तमाम प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तनों को स्थान दिया, जिसकी वजह से स्वयं उसके ऊपर काफिर होने का भी आरोप लगाया गया। कहा गया कि अकबर अपना धर्म छोड़ रहा है। बदायूनी जैसा एक लेखक है जो कहता है कि अकबर अपने इस्लाम धर्म से विमुख हो गया है, क्योंकि उसकी उदार धार्मिक नीतियों ने कट्टर जो उलेमा वर्ग थे उनको रुष्ट कर दिया था। और एक प्रकार से उलेमा वर्ग उस समय हिंदू और मुस्लिम प्रजा जो साम्राज्य के अंदर थी, उनके संबंधों का निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये जो उलेमा थे ये धर्म की व्याख्या करते थे और हिंदू और मुस्लिम प्रजा के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, साथ साथ एक शासक या बादशाह हिंदू प्रजा के लिए और मुस्लिम प्रजा के लिए किस प्रकार की नीतियों का निर्माण करेगा, इसके निर्धारण में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो अकबर की जो उदार धार्मिक नीति है, इसे इन्हें खुल्लम खुल्ला उलेमाओं को चुनौती देता हुआ इनको ये महसूस हुआ कि अकबर इस मामले में इनसे सलाह मशवरा नहीं कर रहा है। साथ साथ अकबर ने ऐसी नीतियों को अपनाया जो कि इनका मानना था कि ये जो गैर इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उनके लिए ये जो ये नीति है ये ठीक नहीं है, उनके साथ भेदभावपरक व्यवहार होना चाहिए। जबकि अकबर ये मानता है कि एक विशाल साम्राज्य में जिसमें सभी धर्म जातियों के लोग यहाँ विद्यमान हैं, तो समानता के आधार पर मुझे अपने राज्य को स्थापित करना है। इस तरह अकबर को की जो धार्मिक नीति का जो विकास हम देखें तो बहुत लंबी इसकी पृष्ठभूमि है और ये जो धार्मिक जो चेतना इसके अंदर पैदा हुई उसमें उसकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, उसका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि इसको ये विरासत मिली थी अपने पिता से, अपने दादा से। जब धार्मिक जो मुग़ल मंगोल परंपरा थी, बाबर और हुमायूं जो शिया साम्राज्य के संपर्क में रहे, प्रारंभ में जब बाबर को भी शिया शासकों के साथ सहायता मिली और हुमायूं भी शिया साम्राज्य के संपर्क में रहा और शिया
शिया गुरु के अब्दुल लतीफ़ के साथ संपर्क में था ये। और इस तरह से जो अकबर है उसकी जो विरासत है वो स्वयं में अलग अलग लोगों के साथ संपर्क में आने के दौरान काफ़ी समृद्ध हुआ जो इसके विचार थे। और यहाँ पर अपनी मृत्यु के समय जो बाबर है वो हुमायूं से ये सुझाव भी देता, हुमायूं को कहता है कि हिंदुओं को धार्मिक विश्वास में दखल नहीं देना। और अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट का एक राजपूत शासक के घर में हुआ, और उसका अकबर का जो गुरु अब्दुल लतीफ़ शिया है। और इस तरह से शिया और सुन्नी के बीच में जो इस प्रकार का डिफरेंस मुस्लिम धर्म के अंदर है उसको उसने जाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं दूसरे एक संप्रदाय के लोगों के साथ यहाँ पर रह भी रहा है। और अकबर स्वयं में अपने स्वभाव में वो बहुत ही जिज्ञासु और रचनात्मक मस्तिष्क वाला व्यक्ति था। और हिंदुस्तान के समझने जो हिंदुस्तानी समाज है उसको समझने की इसने कोशिश की। और इस अर्थ में अगर हम कहें कि उसके सामने अतीत में बीत चुकी जो घटनाएं हैं जिनमें भक्ति मूवमेंट चला भारत में, सूफ़ी मूवमेंट है, यानी भक्तिज़म सूफीज़म का बहुत उसके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल भी था, जिसने भारत की समन्वित संस्कृति का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अकबर के सामने पेश किया था। इसके अलावा सल्तनत कालीन जो शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन शासकों के उदाहरण भी इसके सामने थे कि कैसे इन शासकों ने राजनीति को धर्म से अलग रखने की कोशिश की थी। और अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि हमें एक संयुक्त अमीर वर्ग का निर्माण करना होगा, एक ऐसे जॉइंट एलीट क्लास का निर्माण करना होगा जिसमें अलग अलग धर्म जातियों के लोग अगर होंगे तो हमारा राज्य और भी मजबूती से साथ स्थापित होगा। और साथ साथ राजनीति को धर्म के प्रभाव से मुक्त करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो ये आरोप लगाए जाते हैं कि अकबर प्रारंभिक समय में रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था, अब्दुल नबी जैसा एक रूढ़िवादी कट्टर मुसलमान को इसने उस समय काजी बनाया था। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसने जिस प्रकार राजपूत राजाओं के साथ दंड की भी नीति अपनाई, तो ये राजपूत नीति का एक हिस्सा जब हम पढ़ेंगे आगे चलकर कि किस तरह राजपूत राजाओं के साथ भी उसने संबंधों के निर्धारण में एक तरह से जिसको कहते हैं छड़ी और पुरस्कार की नीति, या अगर हम कहें पनिशमेंट और रिवार्ड की जो पॉलिसी उसकी थी, यानी जिन शासकों ने अधीनता उसकी मानी उसको उनका राज्य लौटा दिया गया वतन जागीर के रूप में, जिन्होंने इसकी अधीनता नहीं स्वीकारी उनके साथ उसने कठोर नीति का पालन किया। तो इस तरह इसको कहा जाता है कि थोड़ा प्रारंभ में रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था, लेकिन हम इसे इस रूप में भी देख सकते हैं कि जिन शासकों ने उसको इसकी अधीनता स्वीकार की या जिन लोगों ने भी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की उसके साथ भी उसने बाद में संधि के द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की। और साथ साथ उसने जो 1563 में तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था, पिलग्रिमेज टैक्स लगाते थे हिंदू गैर मुसलमानों पर, या जजिया 1564 में लगता था गैर मुसलमानों पर, उसको इसने ख़त्म कर दिया। हालांकि कोई बहुत बड़ा टैक्स नहीं था जजिया, लेकिन ये अपने आप में बहुत एक प्रकार से नेगेटिव साउंड करता था। साथ साथ इसका जो नेचर था बहुत नेगेटिव था, ये अपने आप में बहुत भेदभाव मूलक था। इसको बाबर ने अपने साम्राज्य की जो समानता की धारणा पर अपने साम्राज्य को खड़ा करना चाहता था अकबर, उसको लगा कि जजिया के एक कलंक के रूप में उसके साम्राज्य की समानता के सिद्धांत पर होगा ये, इसलिए उसने जजिया को भी समाप्त किया। और साथ साथ जब इस पर सूफिज़म भक्तिज़म की हम एक छाप देखते हैं अकबर के सभी नीतियों में, उसके विचारों में, क्योंकि ये जो उसके विचारों की छाप हमने देखी, आगे चलकर जो इबादत खाने का निर्माण इसने करवाया, जो कि शुरुआत में केवल और केवल मुसलमान धर्म के धार्मिक व्यक्तियों के लिए था। और इस प्रकार जो मुसलमान धर्म के धार्मिक व्यक्ति आते थे वे आपस में ही काफ़ी लड़ते झगड़ते रहते थे, तो आगे चलकर उसने इबादत खाने को सबके लिए खुलवा दिया। ये इबादत खाना जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इसका निर्माण करवाया। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना इसने बनवाया, और उसमें कहा जाता है कि शुरुआत में इस्लाम धर्म के जानने वाले, जिसमें शिया, सुन्नी और सूफ़ी लोग थे, ये आकर के तमाम तरह के धार्मिक विचारों पर ये बातें करते थे। लेकिन आपस में तमाम तरह के विवादों को देख करके अकबर का मन खिन्न भी हो गया, और 1578 में अकबर ने इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। और इस इबादत खाने में ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इन सभी धर्मों के जो विद्वान हैं उनको आमंत्रित करता था, उनके साथ बैठकर सभी धर्मों के बारे में जो अच्छी बातें उनको जानने की ये कोशिश करता था।
तो इस तरह जो इसकी उदार नीतियाँ हैं और साथ साथ इबादत खाने के द्वार सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिए जाना, ये भी लोगों को बहुत बुरा लगा उस समय के जो कट्टर उलेमा थे। इसके अलावा जजिया हटाना, तीर्थ यात्रा कर को हटाना, या राजपूत नीति के अंतर्गत जो राजपूत शासक हैं उनके साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित करना, और उनकी जो उसकी हिंदू बेगम थी उनको उनके धार्मिक व्यवहारों को पालन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्रता देना, ये सभी बातें उस समय के कट्टर उलेमा वर्ग को अच्छी नहीं लगी। और इसीलिए शायद अकबर की आलोचना भी की गई और कहा गया कि अकबर ने इस्लाम धर्म त्याग दिया है। और अकबर इस तरह की चुनौतियों को देख भी रहा है। अकबर को ये बात भी समझ में आ रही है कि ये बार बार जो उलेमा हैं वो हो सकता है कि कट्टर जो मुस्लिम रूढ़िवादी जो मुसलमान हैं उनके साथ मिलकर के ये बार बार विद्रोह भी कर सकते हैं, और विद्रोह हुए भी अकबर के खिलाफ। और इसीलिए संभवतः उसने 1579 में महज़र की घोषणा की। महज़र, जिसको कि V.A. स्मिथ जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि ये एक प्रकार से इनफैलिएबल अपने आप को साबित कर लिया, यानी कि जिसको कह सकता है कि थ्योरी ऑफ इनफैलिएबल, यानी जो कभी गलती नहीं करता, या अमोघत्व का सिद्धांत भी इसको कहा गया, यानी कभी गलती न करने वाला व्यक्ति या अचूक। उसने महज़र की घोषणा की 1579 में, और महज़र की घोषणा के द्वारा उसने अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। और ये अकबर को ये भी पता था कि अपनी उदारता की जो उसकी नीतियां हैं, जिसको वो अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत प्रदर्शित कर रहा है, अपने प्रशासनिक नीतियों में, धार्मिक नीतियों में, आर्थिक नीतियों में, अकबर को कट्टर मुसलमान हैं जो उलेमा हैं, जो कट्टर मुसलमान हैं उनका विरोध झेलना पड़ेगा। इसलिए अकबर को महज़र की जो घोषणा करना वो आवश्यक भी हो गया, क्योंकि यदि वो ये घोषणा नहीं करता तो उलेमा वर्ग जो उस पर धर्म विमुख होने का आरोप लगा रहे थे, वो हो सकता है कि उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह कर सकते थे। इस प्रकार उसने अपने आप को किसी भी तरह के धार्मिक हमलों से बचा लिया। यानी अकबर अपनी उदार नीति का परिणाम या प्रभाव क्या पड़ेगा वो आगे काफ़ी अच्छी तरह से समझ चुका है, दूरदर्शी भी है। इसका मतलब वो समझ रहा है कि मेरी उदार नीतियों के कारण उस समय का जो कट्टर मुसलमान है, उलेमा वर्ग है, जो धार्मिक कानूनों की व्याख्या करता है, वो मुझ पर धर्म के नाम पर प्रहार कर सकता है। इसलिए उसने अपने आप को धार्मिक प्रहारों से, धार्मिक प्रश्नों से बचाने के लिए उसने महज़र की घोषणा की। और महज़र की घोषणा मतलब सर्वोच्च न्यायाधीश, या किसी भी प्रकार की गलती न करने वाला, और जिसको किसी भी प्रश्न के दायरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। और ये भी कहा जाता है कि जो महज़र की उसने घोषणा की, ये कभी भी हर मामले में वो अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं कहता है। जहाँ पर दो धर्मवेत्ता या जो दो उलेमा वर्ग के अंतर्गत अगर दो इंटेलेक्चुअल उस समय अपने आप को, जो रिलीजियस इंटेलेक्चुअल क्लास में से आते हैं, वो उन दो लोगों में किसी प्रकार का विवाद होता है, तो ऐसे में अकबर का विचार या निर्णय ही सर्वमान्य होगा। यानी यहाँ पर वो किसी भी प्रकार के धार्मिक हस्तक्षेप को अपने प्रशासनिक नीति के अंतर्गत या अपने राजनीति के अंतर्गत वो नहीं आने देता। तो इस तरह अपने ऊपर धार्मिक हमलों से उसने स्वयं को बचा लिया। और महज़र का जो प्रारूप है या ड्राफ्ट है, इसको कहा जाता है कि ये शेख मुबारक ने तैयार किया था। और शेख मुबारक स्वयं एक शिया था, और शेख मुबारक जो कि अबुल फजल का पिता था, उसने तैयार किया था। और इस तरह से महज़र के प्रारूप के द्वारा अब वो अपने किए जाने वाले किसी भी कार्यों के प्रति किसी के लिए जवाबदेह नहीं रह गया, अब अकाउंटेबल नहीं रह गया, वो विशेषतः धार्मिक मामलों में। तो इस तरह अकबर की सोची समझी नीति है, क्योंकि वो भारत जैसे विशाल बहुभाषी संस्कृति वाले राज्य में लंबे समय तक मुगल वंश को स्थापित देखना चाहता है। और इसके लिए उसके सामने ये विकल्प है कि या तो वो तलवार के बल पर और कठोर धार्मिक नीति के बल पर राज करे, जो कि इसके हमारे सामने एग्जाम्पल है कि जिसने भी तलवार के बल पर राज करने की कोशिश की उसका साम्राज्य अधिक स्थायित्व तो नहीं दे पाया अपने राज्य को। लेकिन जिसने जनता के दिलों को जीतने की कोशिश की या बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश किया गया, तो उसके राज्य की एक या साम्राज्य का एक अलग ही इतिहास रहा। तो अकबर ने संभवतः अपने पूर्व के उदाहरणों को, अतीत के उदाहरणों से सबक लिया और भारत की उस समय की समाज को अच्छी तरह से समझा और उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी नीतियों को बनाया, जिसमें राजपूत नीति धार्मिक नीति के अंतर्गत हम देखते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि
अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की, और दीन इलाही एक तरह से कोई एक नया धर्म नहीं है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य काल में धम्म की स्थापना अशोक द्वारा की गई थी, और ये धम्म अपने आप में कोई नया धर्म नहीं था। व्यक्ति अपने मूल धर्म को मानते हुए धम्म का पालन कर सकता था, और धम्म को एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट कहा गया, यानी आचरण करने का तरीका क्या होना चाहिए। गुरुओं के प्रति व्यवहार, या उस समय माता पिता के साथ व्यवहार, दासों के साथ व्यवहार, एक प्रकार से आचरण संहिता थी। उसी प्रकार जब यहाँ पर इसने दीन इलाही चलाया तो इसको इसने किसी के ऊपर जबरन थोपने की कोशिश नहीं की। और हमारे सामने बहुत ज़्यादा कोई ऐसे एग्जाम्पल भी नहीं मिलते कि बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उसने अपनी प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया हो। तो दीन इलाही लोगों के अपने व्यक्तिगत निर्णय पर था कि जो चाहे इसको माने, और जिस व्यक्ति को नहीं मानना है वो पूरी तरह स्वतंत्र था। और कुल मिलाकर के कहते हैं, हमारे सामने जानकारी मिलती है ऐतिहासिक तथ्यों में कि कुल मिलाकर 12 लोग ही थे जिन्होंने दीन इलाही को अपनाया था। दीन इलाही के माध्यम से विभिन्न वर्ग नस्ल के लोगों को जोड़ने का कोशिश कर रहा था, और सबके दिमाग से एक प्रकार से जो धार्मिक कट्टरता है उसको निकालने का इसका ये प्रयास था। हालांकि इसका दीन इलाही का जो एक आइडिया है वो सफल नहीं हो पाया, और V.A. स्मिथ इसको कहते हैं कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का परिचायक है या प्रतीक है। और अकबर की जो धार्मिक नीति है वो हमको इसके सुलहकुल का जो सिद्धांत है अगर हम देखें तो उसमें भी साफ साफ हमें दिखाई पड़ता है कि अकबर ने अपनी धार्मिक नीति को एक अमली जामा पहनाने के लिए और सभी धर्मों के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण फील्ड को चुना, जो कि है संस्कृति का क्षेत्र या कल्चर। उसने सभी धर्मों के बीच शांति और सामंजस्य की धारणा पर जोर देने की कोशिश की, और सभी धर्मों के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए उसने संस्कृति को चुना, और इसके अंतर्गत उसने साहित्य को भी चुना। जब उसने तमाम प्रकार के अरबी संस्कृत के जो ग्रंथ है उसका उसने फारसी में अनुवाद कराने के लिए एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की, जिसके अंतर्गत उसने अथर्ववेद, बाइबल, सिंहासन बत्तीसी, महाभारत, गीता, रामायण, इन सब का फारसी में अनुवाद कराया। पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं इसका अनुवाद कराया, साथ साथ उसने कुरान का भी अनुवाद कराया फारसी में। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अनुवाद के द्वारा वो ये शायद बताने की कोशिश कर रहा है कि सभी धर्मों के लोग सभी धर्मों की पुस्तकों को पढ़ पाएँ, धार्मिक किताबों को पढ़ें, और उन धार्मिक किताबों में लिखी गई मूल बात जो कि मानवता की बात करता है, और जो ये बात करता है कि सभी धर्मों में लगभग एक समान बातें कही गई हैं, जिसमें मानवता या इंसानियत की बात की गई है। संभवतः सभी लोगों को जोड़ने की ये उसकी एक कोशिश रही होगी कि सभी किताबों का फारसी में जो अनुवाद करा रहा है, ताकि इस्लाम धर्म के लोग भी हिंदू संस्कृति को समझ सकें। और इस तरह से अकबर ने संस्कृति के क्षेत्र के द्वारा भी धार्मिक जो नीति है उसको साधने की कोशिश की। साथ साथ तमाम प्रकार के सामाजिक और शैक्षिक सुधार भी किए। सती प्रथा पर उसने रोक लगा दी। विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए भी इसने कोशिश की, और लड़के लड़कियों की शादी की जो एज है उसको भी उसने बदला। इस तरह से लड़कियों की शादी के लिए 14 साल की उम्र और लड़कों की शादी के लिए 16 साल की उम्र इसने तय कर दी। ये अलग बात है कि इस प्रकार के सुधारों को उस समय की जनता ने अपने धर्म पर आक्षेप माना। आगे चल कर के जब हम देखेंगे कि भारत में 19वीं शताब्दी में जब धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं, जिनमें ब्रह्म समाज हम पढ़ेंगे और आर्य समाज पढ़ेंगे, तो किस तरह उस समय भी धर्म पर आक्षेप माना गया जब कानून बना करके धार्मिक कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की गई थी। तो संभवतः अकबर के समय में भी इस प्रकार जो अंधविश्वास का युग में जो समाज था उस समय जी रहा था, उसके लिए भी ये उसके अकबर के सामाजिक जो सुधार हैं उसको कम ही सफलता मिल पाई। और सामाजिक सुधारों की सफलता तभी तक संभव हो पाती है जब तक कि उसको जनता का सहयोग हासिल होता रहे। तो अकबर को सामाजिक सुधारों की सफलता जनता के सहयोग की वजह से ना मिलने की वजह से बहुत हद तक सफल नहीं हो पाए। हालांकि अकबर के काल में एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष एक राज्य स्थापित हुआ, जो कि आगे आने वाले इतिहास में हमारे लिए एक ऐसा स्थान रखता है, जो भारत में कहा जाता है कि इसने इस्लाम को मानवीय चेहरा प्रदान किया, इस्लाम का मानवीकरण किया। यानी इस्लाम की वो जो छवि, जो क्रूर छवि अब तक जो इसके पहले शासकों ने स्थापित की या स्थापित करने का प्रयास हो रहा था, उसको अकबर ने इस्लाम को एक मानवीय चेहरा प्रदान करने का प्रयास किया। इस अर्थ में अकबर की जो धार्मिक नीति है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उसका अध्ययन करना, और अकबर को एक राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित करती है।